दोस्तों गाड़ी रोक कर मैंने जो अपने दोस्तों को बाहर निकाल के मैंने कहा कि यार मैंने वीडियो जरूर बनानी है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और क्या ही जबरदस्त मैच हो गया था। कहां से कहां पहुंच गई थी बात, कैसे जो है वो इंडिया आगे जा ही रहा था और इतने में उन्होंने भी ब्रेक लगा दी। फुटबॉल मैच बन गया, क्रिकेट का मैच होते हुए 5 के ऊपर 3 आउट, इनफैक्ट 2 के ऊपर 3 आउट थे। लास्ट जो मैच था इंडिया का उसके अंदर यही हुआ था, जिन्होंने वर्ल्ड कप का खेला था 2019 के अंदर, उसके अंदर 5 के ऊपर 3 आउट थे, वो ये न्यूजीलैंड से हार गए थे। और इस वाले मैच के अंदर भी 2 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे और कोहली आया और कोहली का कैच ड्रॉप किया 12 रन के ऊपर। मतलब आप कोहली को एक दफा आउट नहीं कर सकते हो, आप उसको 2 दफा बारी दे दी। उस बॉय ने भी आके फिर कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैच किस तरह पकड़ते हैं। फिर कोहली को आउट भी किया तुम लोगों ने, तो किया भी यार, वो जब 80s में गया हुआ था कम से कम उसको फिर सेंचुरी तो मारने देते। इतना खूबसूरत उसने चेज किया मेरे बॉय ने यार, सिंगल हैंडेडली लेके चला गया। कोहली इज अ मास्टर ऑफ चेज। लेकिन इंडिया के टॉप ऑर्डर ने जो हरकतें कर दी ना, उससे भी आई एम श्योर कि पूरा का पूरा इंडिया बहुत परेशान होगा, क्योंकि ये कुछ अलार्मिंग चीज हो गई है जिस तरह वो गए हैं। गिल्ली वैसे ही मेरे ख्याल में बीमार हैं, उनको कोई बुखार शुखार हो गया था और उनकी जगह इशी किशी आए थे, वो भी चले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पिच थी वो काफी टर्निंग थी, जिसके अंदर स्पिनर्स का कमाल होना था। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने खिलाया सिर्फ एक स्पिनर, क्योंकि उनको पता था यार कि स्पिनर का कौन सा मजाक हमने करना है। जैम्पे को उन्होंने डाला, जैम्पे ने भी कुछ नहीं किया, ऐसे जैम्पे से और हरकतें करा लो, वो दूसरों के कूल्हे पकड़ के अपने दोस्तों के खड़ा हुआ होता है। लेकिन स्टार्की ने जो ओपनिंग स्पेल कर दिया था ना यार, उसी के अंदर मजा आ गया था। क्या खूबसूरत आउट कर रहा था मेरा दोस्त, खूबसूरत बॉलिंग हो रही थी। पेस बॉलिंग जब हो रही होती ना और उसके ऊपर जब आउट भी हो रहे होते हैं, वो भी शुरू के ओवर्स में हो रहे हो, तो क्या ही कमाल हो जाता है। बाकी सब छोड़ो भाई, मैच सिर्फ तभी खत्म हुआ जब मेरा दोस्त पांडू आया क्रीज के ऊपर और आते साथ ही जो छक्का मारा है पूरे मैच का सबसे पहला छक्का मेरे दोस्त पांडू। बट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि वो लोग जो कोहली के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कोहली ये हो जाए वो हो जाए, या कोहली के बगैर उसकी पता नहीं कोई रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी, तो क्या आपके पास बाकी कोई रिप्लेसमेंट है? क्योंकि कितनी सिचुएशंस में इस तरह हुआ है कि कोहली ने ही आके बचाया है। लेकिन इस बार ना सिर्फ कोहली बल्कि केएल राहुल साहब भी जब से उन्होंने कम बैक किया हुआ है यार, इस बंदे ने पता नहीं क्या, सुनील शेट्टी ने इसको क्या घोल के पिला दिए। मेरा दोस्त जो है बहुत गुस्से में आ गया, इससे बचना पड़ेगा। लोग सब इधर उधर बाकी इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल में केएल राहुल से ही बचना। बॉलिंग की अगर बात कर ले तो इंडिया वालों ने जिस किस्म की बेहतरीन बॉलिंग करा दी है, स्पेशली देदा यार, एक तो ये जद्दू भाई यार, क्या बॉलिंग मशीन का बच्चा यार, उसी जगह पे बॉल मारता रहता है जहां पर उसको मारनी चाहिए और ऐसी स्पिन हो रही होती है, सीधी टॉप ऑफ स्टंप उड़ रही होती है बैट्समैन की। और दूसरी अगर कोई हाईलाइट थी इस मैच की तो वो थी वो जो जारवो था, वो पहुंच गया इधर, फिर भी पहुंच गया। वो इंडिया का 12th मैन बन के पहुंचा हुआ था और ग्राउंड के अंदर भी घुस गया था। इसको भी अटेंशन चाहिए होती है। पता नहीं इसने कोहली के साथ क्या हरकत की है, कोहली ने भी उसको कोई माँ बहन की गालियां दी है, उसको वहां से निकाला है, लेकिन मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रही थी उसके ऊपर कि मैं देख सकूं कि आखिर इसने हरकत क्या की है। ये जारवो को मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये तुम्हारा इंग्लैंड नहीं है जहां पे 2-4 अंग्रेजी में जुगते मार के ना वो जरा कूल बन के तुम्हें जो है वो जेल के अंदर फेंक देंगे, फिर छोड़ भी देंगे। ये इंडिया है, इधर ऐसी तुम्हारी जूत परेड होगी ना, ऐसे तुम्हें डंडे पड़ेंगे कि तुम्हारी सारी मस्तियां जो है वो बाहर निकल जानी है। ये और बात है कि इंडिया में भी हम ब्रिटिश और ये जो भी सिपाही पुलिस होते हैं वो कभी भी किसी गोरे को तो थप्पड़ मार नहीं सकेंगे। उनको तो यही तकलीफ हो रही होगी कि यार ये तो गोरे तो हमारे मालिक है, हम ऐसे इतने गोरे आदमी को हम मार किस तरह सकते हैं, और अगर मारेंगे भी तो मुंह के ऊपर नहीं मारेंगे कभी कि इसका चेहरा ना बिगड़े, कि गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमें है। लेकिन फिर भी मैं इंडिया से ये अपील करना चाहूंगा कि इसको एक तो पूरे वर्ल्ड कप में अंदर बांध रखो और उसके बाद इसकी ऐसी कोई जूत परेड करो दोस्तों के मजा आ जाए, दोबारा इसकी हरकतें ना करें। ये बदतमीज आदमी घुसा पता नहीं किस तरह है। गर्मी इतनी थी कि यार उसकी वजह से आधी टीम जो इनकी हारी भी थी गोरों बेचारों की। खैर अभी तो हमें 15-20 दिन से उधर ही हो तो यूज टू हो जाओ भाई वेदर के। ये तो नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ठंडे एरियाज में, हमारे भी तो बेचारे जाते हैं उधर ठंडे एरिया में खेल रहे होते हैं, हाथ ही नहीं उनकी खुल रही होती, उंगलियां नहीं खुल रही होती, बॉल बीच में आ नहीं रही होती, इसलिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। और इन बेचारों की ये हालत हुई हुई थी कि आज पिघले हुए थे। आइसक्रीम जिस तरह रोड के ऊपर रख दी जाए ना धूप में दोपहर में, उस तरह पिघल रहे होते हैं। अजीब किस्म की कोई टावल भी इन्होंने बनाए हुए, पता नहीं क्या कोई टावल के अजदहे बनाए हुए, एनाकोंडे बनाए हुए जो इनके गिर्द लपेटे हुए थे, जिसके अंदर इनको सुखाया जा रहा था। खैर ऑस्ट्रेलिया वालों का मैच हुआ हो या ना हुआ हो, कम से कम आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो इनके पक्के हो गए। आज की जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है वो बिल्कुल आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी। दूसरी तरफ वो दूसरे मैचेस भी हुए थे, अफगानिस्तान का भी हुआ था मैच बांग्लादेश के साथ, और उसके अंदर अफगानिस्तान के जो ये प्लेयर हैं वो मेरे ख्याल में अपना गार्ड भूल गए थे, और उनका गार्ड भी जब आ रहा था तो वो भी ऐसे छुपा के बंदा लेके आ रहा था। भाई तू गार्ड ला रहा है, तू कौन सा कोई चर्च लेके आ रहा है? चर्च वगैरह जो है वो वैसे भी थोड़ा खुल के ये लोग ले आते हैं गार्ड के ऊपर, इनको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। भाई ये इस तरह छुपा के ला रहा है, तुझे किस चीज की शर्म है भाई? तुझे तो चाहिए वो बिल्कुल मास्क जिस तरह पहनते थे ना कोरोना के टाइम में, उस तरह मुंह के ऊपर लगा के ले आता। खैर जो भी हो यार, सर का हेलमेट जरूरी हो के ना हो, ये हेलमेट बहुत जरूरी है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी हरकत की है तुमने भाई। खैर कोहली मेरे दोस्त को ये पता था कि इस दफा उसकी सेंचुरी पक्की थी, सारा मुश्किल काम उसने कर लिया था। जब आसान बारी आई, जब उसे सिर्फ सेलिब्रेट करना था
सेंचुरी के लिए उसी की सेलिब्रेशन सोच रहा था, तो बेचारा आउट हो गया। और आउट होने के बाद भी जो मासूम ने रिएक्शन दिए, जिसके अंदर वो सर पीट रहे, सबके यही रिएक्शन है, क्योंकि मेरे दोस्त ये कोई मोमेंट था कोहली के लिए। खैर भाई, ये कोहली ने भी मेरे ख्याल में कोई इसने भी कसम खाई होती कि जब प्रेशर होगा तभी मैं इस किस्म की परफॉर्मेंस दूंगा, अदरवाइज वो देगा ही नहीं। और जब जैसे मुझे लग रहा है कि कोहली इनकी टीम से जाएगा ना, तो इनकी हालत एग्जैक्टली उसी तरह हो जाएगी जिस तरह पाकिस्तानी टीम की हुई हुई होती है। कुछ पता नहीं चलता, ऊपर से बंद हो रहे हैं, कभी नीचे से खुले हुए, कभी नीचे से बंद हो रहे हैं, ऊपर से खुले हुए। लेकिन एक और भी मैच हुआ जिसके अंदर साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद ये थी कि श्रीलंका उनको पकड़ लेगा, क्योंकि स्पिनर विनर और इस तरह की चीजें हो रही थी। साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल में कोई 425 रन बना दिए ओडीआई के अंदर, और उसको चेस करते हुए श्रीलंका ने भी कोई 350 रन के करीब करीब पहुंच गए थे। बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, तो उसके ऊपर उनको सराहना तो पड़े। श्रीलंका भी कोई इतनी ईजी नहीं होगी इस टूर्नामेंट में हराने। लेकिन आज के अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच की बात करें, तो उसके अंदर भी कोई अजीब किस्म का कोलैप्स हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का 100 के ऊपर मेरा इनका एक आउट था, और उसके बाद 199 के ऊपर ऑल आउट हो गया। पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेले इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल में वो जो अपनी जो असली गेम है ना, जो अपनी प्राइम है, वो सिर्फ नॉकआउट्स के लिए रखी हुई है। उसके अंदर कभी नहीं हारते, तो इन्होंने भी कहा कि यार अभी से हम क्यों अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर लें, शुरू में वैसे भी आराम आराम से चलेंगे, और आगे जाके सेमीफाइनल्स में आप देखना कि जबरदस्त किस्म की फॉर्म में नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया। और कुछ होना हो, चेन्नई के अंदर ये मैच हो रहा था, और इसी स्टेडियम में इसी जगह के ऊपर अगला मैच मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो खेलेगी अफगानिस्तान के साथ। तो हमारी तो चीखें इसी चीज पे निकल जानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जितने स्पिनर्स हैं, दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स उनके पास हैं, और हमारे खूबसूरत बैटर्स जो हैं वो इस पिच के ऊपर उनकी स्पिन अटैक को खेल रहे होंगे। तो उम्मीद मुझे सिर्फ यही है कि हम जितने भी करें 220 230 भी अगर हो जाए तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन रोकने वाला भी कोई हो, क्योंकि उनको भी आउट करने के लिए हमें स्पिनर चाहिए होंगे। तो हमारे स्पिनर्स अगर मूड में आ जाएं फाइनली, तो इस पिच के ऊपर कोई परफॉर्मेंस होगी, अदरवाइज मसला हो जाएगा। मैं हमें हमारा मैच नेक्स्ट तो ट्यूसडे को है, लेकिन चेन्नई के अंदर जो मैच हो रहा होगा अफगानिस्तान के खिलाफ, उसकी मुझे तो अभी से टेंशन होना शुरू होगी आज की ये पिच देख के। ये पिछले दिनों को वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी, जिसके अंदर नसीम शाह का मेरे ख्याल में कोई ऑपरेशन हो गया था, उसको एनेस्थीसिया वगैरह सुंघाया हुआ था। वो बेचारा नीम बेहोशी की हालत में कुछ बातें कर रहा था, और जो साहब हैं वो लगे हुए हैं कि भाई तुम्हारी अम्मी तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, और ये उनकी अम्मी की आवाज में पता नहीं उनके कान में बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये किस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हो तुम लोग, 2 मिनट में शोधे हो जाते हो यार, मतलब अपनी एक वीडियो के लिए। अच्छा, फिर तुमने अगर वीडियो बना भी दी है, पहली बात तो ये कि बनाई उसके कंसेंट के बगैर कि वो जो है नीम बेहोश बैठा हुआ है, उसके बाद तुमने उसको अपलोड भी कर दिए वायरल करने के लिए, और ऊपर से बड़ा खूबसूरत कैप्शन लिखा होगा कि वाह वाह अपनी अम्मी को याद करते हुए। लेकिन इंसान की कोई प्राइवेसी नाम की चीज होती है, वो अगर कोई और बात कर रहा होता तो क्या वो भी ऊपर डाल देते? पता नहीं कि अब कब इस जहालत से बाहर निकलेगी हमारी कौम, कि कुछ भी जो है वो बस उसको मीडिया की प्रॉपर्टी बना दी। वो भी छोटा बच्चा है 19-20 साल का, उसको तो खुद तो समझ आ नहीं रही, 4-5 साल के अंदर वो ज़हनी मरीज हो जाएगा इन्हीं सब हरकतों की वजह से जो हमारी कौम कर रही है। खैर, उम्मीद है कि कम से कम लोगों की प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा, स्पेशली अगर वो हॉस्पिटल में, और स्पेशली अगर वो आधे बेहोश हो। मेरे हमें इसके ऊपर तो वैसे जो मेडिकल पैनल है उससे कोई हरकत करनी चाहिए। पता नहीं ये मेडिकल स्टाफ था, या मुझे नहीं लग रहा कि मेडिकल के लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे होंगे, बट जो भी साहब थे बड़ी मेहरबानी सर। बिल्कुल आपसे उम्मीद है कि आप मजीद भी इनकी वीडियो लीक करेंगे, इसी तरह कोई नहाते शाते वाली वीडियो भी निकाल दो चुप करके। दूसरा मुझे को ये भी बताएं, जो इंडियन लोग हैं वो थोड़ा मेरे ख्याल में इसके बारे में बता सकते हैं मुझे कि ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हुई इस दफा। कोई इस किस्म की भी कह रहे थे कोई थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी है, लेकिन अगर सिक्योरिटी का थ्रेट होता तो यार वो तो फिर मैचेस भी ना होते। तो अजीब सी समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे रीजन क्या था कि ओपनिंग सेरेमनी कोई नहीं हुई, और क्या क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो भी इसी तरह जो है वो बस मिस करा दोगे। और दूसरा एक और ट्वीट किया मैं हमें सुनील गावस्कर ने, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि भाई मुझे शर्म आ रही है अपने आप को इंडियन कहते हुए, क्योंकि स्टेडियम जो है वो आधे खाली हैं और बहुत ही बकवास का वर्ल्ड कप है। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन क्या ये कोई ऊपर जाके पवेलियन वगैरह में मेरे ख्याल में कोई पी पे लाके मेरे ख्याल में आते हैं कमेंट्री पर। किसी ने कहा होता कि कमेंट्री के अंदर इसको कमेंट किए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने अपने होशो हवास में भी किया है कि नहीं किया है। बट खैर, अगर आप लोगों को पता है कि ये होश में उन्होंने किया है कि नहीं किया तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी वो हरकत नहीं कर सकता मेरा दोस्त सनी गावस्कर जो है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर पसंद नहीं आई तो लाइक के बटन को 2 दफा छू लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।